हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द चैनल। आज हम क्या करेंगे, हेलोजन डेरिवेटिव का जो थर्ड लेक्चर है दैट इज पार्ट 3। हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपने प्रीवियस लेक्चर देख लिया होगा। ठीक है, तो प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या क्या डिस्कस किया था। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्लासिफिकेशन किया था, ठीक है, और कुछ नॉमेनक्लेचर किए थे हमने। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम आज से स्टार्ट करेंगे हमारा जो एक्चुअल टॉपिक होता है जिससे सारे बच्चों को डर लगता है। ठीक है, तो वो जो पार्ट है वो आपका है रिएक्शन पार्ट। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट क्या करने वाले हैं, प्रिपरेशन ऑफ, दैट इज मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जितने भी हेलोजन डेरिवेटिव का प्रिपरेशन है उसका मेथड वन बाय वन क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं। ठीक है, सो लेट मी टेक द स्क्रीन ना। अब हम क्या करेंगे, देखिए हम जो करने वाले हैं वो क्या है आपका, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ व्हाट। तो हम क्या करेंगे, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ व्हाट, अल्काइल हैलाइड। ठीक है, तब हम क्या करेंगे, इसको हम वन बाय वन देखने वाले। अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो पार्ट होता है हमारा जिससे हम प्रिपेयर करते हैं, दैट इज व्हाट, फ्रॉम अल्कोहल। ठीक है, तो जो हमारा सबसे पहला जो है, हम इससे प्रिपेयर करेंगे, दारू से प्रिपेयर करेंगे। दारू आपको पता ही होगा। ठीक है, तो अल्कोहल से प्रिपेयर करेंगे हम लोग इसको। ठीक है, तो अल्कोहल, दैट इज व्हाट, आपको पता होगा उसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है। अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, ROH। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम प्रिपेयर करेंगे दारू से, फ्रॉम अल्कोहल। तो जो अल्कोहल का पार्ट होता है, अल्कोहल को हम क्या कर सकते हैं, अल्कोहल को हम तीन तरीके से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो अल्कोहल हो गया, उसके बाद है आपका, तो अल्कोहल जो पार्ट आता है उसमें आपके पास बहुत सारी चीज़ें आती है। ठीक है, तो अल्कोहल को आप कन्वर्ट करोगे, अल्कोहल को आप क्या करोगे, कन्वर्ट करोगे। अल्कोहल फॉर एग्जांपल आपके पास क्या है, ROH है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ से जो फंक्शनल ग्रुप होगा आपका, जो आपका OH होगा वो क्या होगा, रिप्लेस होगा। ठीक है, दैट मीन्स या योर OH पार्ट विल बी व्हाट रिप्लेस्ड बाय, तो ये आपका निकल जाएगा और आपके पास ऐड क्या होने वाला है, हेलोजन ऐड। तो OH विल बी व्हाट, OH इज व्हाट रिप्लेस्ड बाय हेलोजन एटम। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से RX लिखेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि प्रिपरेशन ऑफ, ये क्या होगा, अल्काइल हैलाइड फ्रॉम अल्कोहल। तो अल्कोहल से हमने क्या किया यहाँ पे, ये क्या आपका जनरल इक्वेशन है। तो अभी हमने क्या डिटेल में देखने वाले हैं इसको, तो फ्रॉम अल्कोहल। तो अब इसमें बहुत सारे पार्ट्स आते हैं अगर आप बात करते हो तो। ठीक है, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें देखना है वन बाय वन। तो सबसे पहला जो पार्ट होता है वो आपका क्या है, दैट इज व्हाट, अभी इसी में सब पार्ट भी है। ठीक है, तो फ्रॉम हाइड्रोजन हैलाइड की बात करेंगे, इसमें आपका क्या है, सब पार्ट है। तो ये आपके अलग अलग पार्ट्स क्या है, डिवाइड है। ठीक है, अल्कोहल में ही, अल्कोहल से ही हम प्रिपेयर करेंगे, लेकिन और भी बहुत सारे जो रिएजेंट होते हैं, सबस्ट्रेट होते हैं, वो अलग अलग हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। तो अब इसको हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करते हैं। ठीक, इसको जब आप डिवाइड करोगे तो आपको तीन तरीके से आप इसको क्या करोगे, तो फर्स्ट जो होगा आपका, यहाँ पे आप बाय यूजिंग व्हाट, हाइड्रोजन हैलाइड, इसको आप क्या करोगे, हाइड्रोजन हैलाइड के साथ रिएक्ट करोगे। ठीक है, जो रिएजेंट होगा वो क्या होगा, HX होगा। आप हाइड्रोजन हैलाइड के साथ रिएक्ट करोगे तो आपको क्या मिलने वाला है, ये मिलेगा। कि X आएगा कहाँ से, कहीं आसमान से तो आएगा नहीं। ठीक है, तो इसको आपको लाने के लिए आपको कोई तो रिएजेंट यूज़ करना पड़ेगा। तो उसके लिए रिएजेंट हम क्या यूज़ करने वाले हैं, हाइड्रोजन हैलाइड। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन, ये आपका क्या है, हाइड्रोजन हैलाइड। ठीक है, तो इस तरीके से अब हम बात करेंगे सेकंड जो रिएजेंट है,
अब सेकंड तरीका क्या है आपका, आपके पास सेकंड जो तरीका होगा दैट इज व्हाट, फ्रॉम फॉस्फोरस हैलाइड, फ्रॉम फॉस्फोरस हैलाइड। फॉस्फोरस हैलाइड मतलब आपके पास क्या हो सकता है, PX3 हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है PX5 हो सकता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फॉस्फोरस हैलाइड। ठीक है, ये क्या होता है आपका फॉस्फोरस, फॉस्फोरस व्हाट हैलाइड। तो ये रहा आपका सेकंड तरीका। ठीक है, ये सेकंड मेथड है। अब उसके बाद हम बात करते हैं जो थर्ड जो रिएजेंट है, जिसको हम अल्कोहल के साथ रिएक्ट करने वाले हैं, ताकि हमें क्या मिले, हमें मिलने वाला है, तो जो थर्ड वाला पार्ट होगा वो क्या होगा आपका, थर्ड तो बहुत ही बेसिक है, थायोनिल, थायोनिल क्लोराइड। थायोनिल क्लोराइड क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, थायोनिल क्लोराइड। ठीक है, थायोनिल का क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, थायोनिल क्लोराइड होता है SO, जहाँ पे भी सल्फर आता है वहाँ पे थायो लिखते हैं, थायोनिल है। ठीक है, थायोनिल मतलब SOCl2, इसको हम लोग बोलते हैं थायोनिल क्लोराइड बोलते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम जो आपके पास जो हम कन्वर्जन करने वाले हैं अल्कोहल का हैलाइड में, ये तीन रिएजेंट यूज करके हम कन्वर्जन करने वाले हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखेंगे, सबसे पहले हम वन बाय वन क्या करने वाले, पहले हाइड्रोजन हैलाइड से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अब ये जो पार्ट होगा आपका, तो ये ABC हम कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, तो आपका क्या होगा, बेटर हो जाएगा, नहीं तो आपको वन और वन में कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, कंसिडर करते हैं ये A है, कंसिडर करते हैं ये B है, और ये कंसिडर करते हैं ये आपका C है। ठीक है, तो ABC। तो अब हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले फ्रॉम स्टार्ट करते हैं हम, फ्रॉम, तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, लेट मी क्लियर द स्क्रीन। तो आपको पता होगा कि ये जो तीन चीज़ें हमें यूज़ करने वाले हैं, तो सबसे पहले हम, लेट मी इरेज ऑल द, तो आप क्या कीजिए, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है? उसके बाद आप, मैं क्या करता हूँ, उसको इरेज कर देता हूँ। अब हम बात करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट। तो मैंने क्या बोला आपको, जो आपका फर्स्ट पार्ट है, बाय यूजिंग हाइड्रोजन हैलाइड, इसमें हम क्या यूज़ करने वाले हैं, बाय यूजिंग हाइड्रोजन हैलाइड। ठीक है, तो हाइड्रोजन हैलाइड यूज़ करने वाले हैं, दैट इज व्हाट, HX यूज़ करने वाले हैं। जैसे मैंने पहले ही आपको बताया था कि हम अल्कोहल, दैट इज दारू को हम हाइड्रोजन हैलाइड के साथ रिएक्ट करेंगे। तो हाइड्रोजन हैलाइड हमारे पास बहुत सारे होते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन हैलाइड मतलब यहाँ पे क्या हो सकता है, X की जगह पे क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है। ठीक है, इस तरीके से हाइड्रोजन हैलाइड हमें अवेलेबल होंगे। तो हमें क्या करना है, अगर सपोज आपको प्रिपेयर करना है अल्काइल क्लोराइड प्रिपेयर करना है, तो आप क्या लोगे, HCl ले लोगे। ठीक है, हाइड्रोजन क्लोराइड लोगे। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसको बोलते हैं हम लोग। तो उस तरीके से हम जो भी हमें अल्काइल हैलाइड प्रिपेयर करना है, हमें वो क्या करना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग हमें हाइड्रोजन हैलाइड को लेना पड़ेगा वहाँ पे। तो हम क्या करते हैं, देखिए सबसे पहले हम प्रिपेयर करेंगे यहाँ पे अल्काइल क्लोराइड प्रिपेयर करते हैं। तो अल्काइल क्लोराइड प्रिपेयर करने के लिए हम क्या करेंगे यूज़, तो एक जनरल फार्मूला हम पहले देख लेते हैं, फिर उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा यहाँ। तो एक जनरल फार्मूला क्या हो जाएगा यहाँ पे, ROH प्लस HX। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, अब यहाँ पे सब कंडीशंस आएंगे, वो कंडीशंस आपको क्या करना है, याद करके रखना है, क्योंकि ये चीज़ें तो एग्जामिनर क्या करता है, कंडीशंस के बेसिस पे, तो कुछ कंडीशंस आती हैं वो एरो के ऊपर आती हैं, आपको याद रखना है। तो यहाँ पे क्या होगा आपका, जब आप इसको देखोगे तो आपको मिलने वाला है क्या है, आपका अल्काइल लाइट मिलेगा। तो यहाँ पे ये वाला पार्ट आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा। तो आपको मिलेगा क्या, यहाँ पे फाइनली आपको अल्काइल हैलाइड मिलेगा।
फाइनली आपको क्या मिल रहा है, आर एक्स मिल रहा है, ठीक है। प्लस उसके साथ साथ क्या मिल रहा है आपको, वाटर विल बी एज अ बाई प्रोडक्ट। बाई प्रोडक्ट मतलब यहाँ पे आपको H2O मुफ्त में मिल रहा है, मतलब फ्री में मिल रहा है आपको वाटर। आपको लेना है तो ले लीजिए। तो उसके बाद आपको क्या करना है, तो ये जो है आपका ये अल्काइल अल्काइल हैलाइड हो गया, ठीक है। अब डिपेंड करता है कि हमें कौन सा अल्काइल हैलाइड प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो अल्काइल हैलाइड जो भी हमें प्रिपेयर करना है उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इसको लेंगे, ठीक है। तो ये आपका है अल्कोहल, अल्कोहल से हमने क्या प्रिपेयर किया, अल्काइल हैलाइड। तो ये तो रहा जनरल इक्वेशन हो गया, ठीक है। अब हमें अल्काइल क्लोराइड प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो अल्काइल क्लोराइड तो हम क्या करेंगे, HX की जगह पे हम HCl ले लेंगे, ठीक है। HX की जगह पे आप क्या ले लोगे, HCl। HCl लोगे तो अभी हमारे पास देखिए, अल्कोहल भी तो 3 तरीके के होते हैं। अल्कोहल कितने तरीके के होते हैं हमारे पास, अल्कोहल जो होते हैं वो 3 तरीके के होते हैं हमारे पास। प्राइमरी अल्कोहल होता है, सेकेंडरी अल्कोहल होता है और टर्शियरी अल्कोहल होता है, जिस तरीके से हमने अल्काइल हैलाइड का क्लासिफिकेशन देखा था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले हम बाय यूजिंग व्हाट, तो हम क्या करेंगे, प्रिपरेशन ऑफ, पहले हम प्रिपेयर करेंगे प्रिपरेशन ऑफ व्हाट, अल्काइल क्लोराइड प्रिपेयर करते हैं हम सबसे पहले। अल्काइल अल्काइल क्लोराइड प्रिपेयर करते हैं सबसे पहले, दैट इज व्हाट, RCl। तो ये प्रिपेयर करेंगे सबसे पहले हम। तो RCl मीन्स, अब इसमें आपको बहुत सारे पार्ट है, थोड़ा सा स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, जिसका रिएक्शंस पार्ट थोड़ा सा वीक होगा उसके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, अदरवाइज आपको स्मूथली जाना है, धीरे धीरे जाना है, क्योंकि रिएक्शंस इतनी आसानी से आपको समझ में आने के लिए आपको थोड़ा सा समय लगता है, लेकिन आसान वे में आपको अगर समझना है तो थोड़ा सा एक बार रिवाइज करना होता है इसको, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखिए हम क्या करेंगे, बाय यूजिंग व्हाट, फ्रॉम, सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्राइमरी अल्कोहल ले लेंगे, ठीक है। क्या लेंगे हम लोग, प्राइमरी अल्कोहल। तो प्राइमरी अल्कोहल क्या होता है, तो प्राइमरी अल्कोहल एंड टर्शरी एंड सेकेंडरी, ये हम 1 बाय 1 लेते हैं। तो प्राइमरी अल्कोहल लेते हैं सबसे पहले, यूजिंग प्राइमरी अल्कोहल। तो प्राइमरी अल्कोहल आपको पता होगा कि क्या होता है, प्राइमरी कार्बन को आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच्ड होगा, तो उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। तो प्राइमरी अल्कोहल फॉर एग्जांपल आपके पास क्या होगा, तो सिंपल हम लेते हैं, प्राइमरी अल्कोहल क्या होगा आपका, ये ले लीजिए, मिथाइल CH3OH, ठीक है। हमने सबसे पहले ले लिया। अभी हमें अल्काइल क्लोराइड प्रिपेयर करना है, तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, HCl, ठीक है। और HCl जो होता है, HCl के साथ अल्कोहल जो है, इसके साथ प्राइमरी अल्कोहल के साथ इतनी आसानी से रिएक्ट नहीं करता है, ठीक है। ये जो अल्कोहल है हमारा 1 डिग्री अल्कोहल है, ठीक है, ये इसके साथ इतनी आसानी से रिएक्ट नहीं करता, क्योंकि ये प्राइमरी अल्कोहल है और इसके साथ रिएक्ट नहीं करता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सम कैटलिस्ट यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हम क्या यूज़ करते हैं, और एरो पे हम यूज़ करेंगे एनहाइड्रस, ठीक है। एनहाइड्रस हम क्या यूज़ करेंगे, Zn, एनहाइड्रस ZnCl2 यूज़ करेंगे हम लोग। तो ये रहा आपका एनहाइड्रस ZnCl2। अब देखिए कॉम्बिनेशन ऑफ दिस HCl एंड कॉम्बिनेशन ऑफ HCl एंड ZnCl, इससे अगर हम प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी अल्काइल है, तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ग्रूव्स प्रोसेस। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, ग्रूव्स प्रोसेस, ठीक है। तो प्राइमरी और हो गया या फिर सेकेंडरी हो गया, दोनों के लिए अगर हम यूज़ करेंगे, देखिए अगर हम इसके साथ प्रिपेयर करते हैं, अगर हम इन दोनों को कंबाइन करके लेते हैं, ठीक है, ठीक है, इन दोनों को अगर हम क्या करते हैं, कंबाइन करके लेते हैं HCl एंड दिस, तो इस मेथड से जो भी हमें अल्काइल हैलाइड मिलेगा, उस मेथड को उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं,
ग्रूव्स प्रोसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रूव्स, मतलब ग्रूव्स ने इसको इजाद किया होगा, इसको क्या किया, डिस्कवर किया होगा, तो दैट्स वाई इसको हम लोग बोलते हैं ग्रूव्स प्रोसेस, मतलब ग्रूव्स का प्रोसेस है। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन है ये ग्रुप्स के नाम पे है। ठीक है, आप अपने नाम पे नहीं रख सकते हो, नहीं तो आप बोलोगे एक रिएक्शन अपने नाम पे रख देते हैं। ठीक है, तो रिएक्शन तो बहुत सारे हैं, तो उसमें क्या करेंगे हम, तो आपको क्या मिलने वाला है यहाँ पे CH3, और आपको पहले ही बताया मैंने कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, जनरल रिएक्शन के अकॉर्डिंग आप देखोगे तो ये अल्काइल ग्रुप के आपका R है। ठीक है, इस जगह पे आपको R मिला, तो X का पोजीशन क्या है, X क्या है हमारे पास Cl है, तो यहाँ पे Cl मिल जाएगा, प्लस आपके पास क्या हो जाएगा, जो हमारा वाटर है वो निकल जाएगा। तो इस तरीके से हम बोलेंगे कि इसका जो नेम होगा, इसका नेम क्या हो जाएगा। चलिए अब IUPAC और कॉमन नेम बताइए इसका, तो इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा, क्लोरोमीथेन। ठीक है, क्लोरोमीथेन क्या होगा इसका IUPAC नेम। अगर आपको IUPAC कॉमन नेम भी बताना है तो कॉमन नेम क्या होगा, मिथाइल क्लोराइड। कॉमन नेम क्या होगा, तो आप इसको और करके लिखिए, मिथाइल क्लोराइड। इस तरीके से हमारा ये पहला जो मेथड है हमारा प्रिपेयर किया हमने। ठीक है, फ्रॉम प्राइमरी अल्कोहल बाय यूजिंग व्हाट, प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है, तो हमने सबसे पहले प्रिपेयर किया इसको, अल्काइल क्लोराइड को प्रिपेयर किया, वो भी प्राइमरी अल्काइल क्लोराइड को प्रिपेयर किया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, सेकेंडरी को प्रिपेयर करेंगे। ये क्या है, सेकेंडरी को प्रिपेयर करने के, सो आप क्या कर दीजिए, जल्दी से आप क्या कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम इसको इरेज करते हैं थोड़ा सा पार्ट इसका, तो ये वाला पार्ट इरेज करते हैं। अब हम क्या करेंगे, सेकेंडरी जो है, हम सेकेंडरी अल्काइल क्लोराइड प्रिपेयर करेंगे। सेकेंडरी अल्काइल, ठीक है, तो इस तरीके से, ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अभी हम क्या करेंगे, बाय यूजिंग व्हाट, सेकेंडरी अल्कोहल। हम क्या करेंगे, बाय यूजिंग यूजिंग सेकेंडरी अल्कोहल। ठीक है, अब हम क्या यूज करेंगे, सेकेंडरी अल्कोहल का। तो सेकेंडरी अल्कोहल कैसा होता है, तो जो स्ट्रक्चर होता है कैसा होता है सेकेंडरी अल्कोहल, जैसे सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड होता है उसी तरीके से आपका, तो देखिए यहाँ पे क्या आएगा आपका, यहाँ पे एक R होगा, यहाँ पे एक R होगा, यहाँ पे। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे आपका कोई भी कोई CH3 ले लीजिए, सिंपल एग्जांपल हम लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम क्या ले लेंगे, यहाँ पे चलिए, यहाँ पे भी 1 2 3, इस कार्बन कितने बॉन्ड है यहाँ पे, टोटल 4 बॉन्ड होना चाहिए। तो हमारा फोर्थ क्या आपका हेलोजन होगा, तो हेलोजन हमें क्या लेना है, क्लोरीन लेना है। देखो तो Cl हो जाएगा। अब ये क्या हो गया, इसको हमें रिएक्ट करना है HCl प्लस, और हमारा एरो पे क्या आएगा, एनहाइड्रस, एनहाइड्रस और ZnCl2। तो इसके थ्रू हम क्या करेंगे, हमें क्या करना है, यहाँ पे OH आएगा, सॉरी मैंने, ठीक है, तो यहाँ पे आपका, यहाँ पे क्या होने वाला है आपका OH में। ठीक है, तो ये आपका है सेकेंडरी अल्कोहल। ठीक है, तो ये आपका होगा 2 प्रोपेनॉल। ठीक है, इसका 2 प्रोपेनॉल नेम होगा। तो आपको प्रोडक्ट क्या मिलने वाला है, यहाँ से सिंपल, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, तो आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा, यहाँ से आपको, यहाँ पे आपका Cl आ जाएगा, और यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, और यहाँ पे H। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन आपके पास यहाँ पे पड़ा हुआ है, और ये Cl आपका यहाँ से मिलेगा। ठीक है, तो अगर आपको उसको लेमैन में समझना है तो ये क्या कीजिए, इसको आप
डब्बा बना दीजिए। ठीक है, तो डब्बे पे डब्बा बनाएंगे तो आपको और आसानी समझ में आएगा। तो यहाँ पे प्लस क्या मिलने वाला है, नेक्स्ट जो होगा वो आपका वाटर निकलेगा। तो ये रहा आपका सेकेंडरी अल्कोहल। ठीक है, तो सेकेंडरी अल्कोहल ये है, तो इसका नेम, चलिए इसका नेमिंग करते हैं। तो नेमिंग के लिए आपको पता ही होगा कैसे करते हैं। ये आपका क्या है, 1 2 3, 1 2 3, इधर से भी नंबरिंग करो तो ये आपका आएगा 2 प्रोपेनॉल, 2 प्रोपेनॉल। ठीक है, तो इसका नेमिंग क्या आएगा, 2 प्रोपेनॉल। और इसका नेम क्या होगा, बोलिए। इसका नेमिंग, इसका भी वही आएगा, बस यहाँ पे आपका प्रोपेनॉल था, यहाँ पे 2 क्लोरोप्रोपेन आएगा। ठीक है, क्योंकि हेलो अल्केन होता है 2, यहाँ पे क्या है, हेलो क्या है 2, हेलो अल्केन 2 क्लोरो, क्लोरो वाला पार्ट हो गया। अभी हेलो अल्केन, अल्केन का पार्ट क्या होगा, प्रोपेन, 2 क्लोरो प्रोपेन। तो ये रहा आपका इसका आईयूपीएसी नेम। कॉमन नेम क्या होगा इसका, अगर आप कॉमन नेम की बात करते हो तो कॉमन नेम कैसा होगा, ये जो ग्रुप होता है इसको हम बोलते हैं आइसोप्रोपाइल। तो इसका नेम क्या हो जाएगा, आइसोप्रोपाइल व्हाट क्लोराइड। ठीक है, तो कॉमन नेम हम क्या बोलते हैं, अल्काइल क्लोराइड। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि ये जो आपका सेकंड मेथड होगा फ्रॉम सेकेंडरी अल्कोहल। ठीक है, तो पहले भी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे अगर ये जो पार्ट होते हैं, ये जो रिएजेंट होता है, ये रिएजेंट को हम लोग अगर यूज़ कर रहे हैं तो ये किसने यूज़ किया था, ग्रुप्स ने यूज़ किया था। ठीक है, तो इसके लिए इसको हम लोग बोलते हैं ग्रुप्स प्रोसेस। ठीक है, इस तरीके से हम इसको क्या बोलते हैं, ग्रुप्स प्रोसेस। तो ये रहा आपका मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ व्हाट, सेकेंडरी अल्काइल। ये अल्काइल क्लोराइड हो जाएगा। तो इस तरीके से हम टर्शरी की तरफ बढ़ेंगे अब आगे। तो टर्शरी में क्या आएगा, जब हम टर्शरी की बात करते हैं तो टर्शरी में आपको देखना है, टर्शरी के लिए पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, रफ करना पड़ेगा इसको। तो टर्शरी के लिए देखते हैं कि क्या हमें यही रिएजेंट यूज़ करना है कि नहीं। तो लेट मी रब द स्क्रीन। तो यहाँ पे देखिए हम क्या करने वाले हैं, पहले तो हम लोग अल्काइल क्लोराइड प्रिपेयर करेंगे, फिर बाद में धीरे धीरे अल्काइल ब्रोमाइड भी प्रिपेयर कर सकते हैं हम लोग। उसके बाद और भी सारे हैं जो हम प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये देखिए, अब हम प्रिपेयर करेंगे बाय यूजिंग व्हाट, टर्शरी अल्कोहल। तो हम टर्शरी अल्कोहल जब यूज़ करते हैं, टर्शरी अल्कोहल में आपको ये जो कैटलिस्ट है दैट इज जिंक क्लोराइड जो है, हमें उसको यूज़ नहीं करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हमारा जो टर्शरी अल्कोहल है बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, रिएक्टिव होता है। तो बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो इसके लिए हम इसको यूज़ नहीं करेंगे। तो यूज़ करने के लिए हमें, तो यहाँ पे आपको एग्जांपल्स ले लेते हैं। ठीक है, तो एग्जांपल में हम क्या करने वाले हैं, मुझे देखने दीजिए कि रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं, एक बार हम चेक कर लेते हैं। तो अभी हमने जैसे किया, अभी स्क्रीन तो हमारा चलेगा, वापस से लेके आते हैं इसको। हाँ, हाँ। तो जैसा मैंने बोला कि आपको अल्कोहल से प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो अल्कोहल से प्रिपेयर करना है तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम अल्काइल क्लोराइड प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है, RCl का प्रिपरेशन हम कर रहे हैं यहाँ से। तो अभी हम यूज़ कर रहे हैं टर्शरी अल्कोहल। ठीक है, तो यूजिंग व्हाट,
टर्शरी अल्कोहल। टर्शरी अल्कोहल के लिए हमें जो हमारा जो रिएजेंट था दैट इज व्हाट ZnCl2 वो हमें यूज़ नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो हमारे टर्शरी अल्कोहल भाई साहब है वो बहुत ही ज़्यादा क्या होते हैं, रिएक्टिव होते हैं। तो हमारा जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी होती है, तो कभी कभी क्वेश्चन में आपको पूछा जाता है, तो टर्शरी अल्कोहल सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, सेकेंडरी और प्राइमरी। ठीक है, तो ये ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, ठीक है, तो किसके लिए ऑर्डर ऑफ, ये आपका है, ये कभी कभी आपको एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं। ये आपका है ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल विथ HX। ठीक है, तो HX के साथ अगर हम रिएक्ट करते हैं तो हमारा टर्शरीज बहुत ज़्यादा रिएक्ट होता है, तो इसके लिए कोई कैटालिस्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें, और वो जो रिएक्शन होगा वो स्मूथली हमें आगे लेके जाए। तो हम क्या करते हैं, टर्शरी अल्कोहल के लिए सिंपल हम क्या यूज़ कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है, तो लेविस एसिड की हमें कुछ कोई भी ज़रूरत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, टर्शरी अल्कोहल के लिए हम जो यूज़ करने वाले हैं वो है आपका, और एक बात और मैंने आपको बताना भूल गया कि जो जो आपका कॉम्बिनेशन होता है दैट इज़ व्हाट, जो आपका कॉम्बिनेशन होता है जिसको जो आपने अभी तक किया था, जो आपका कॉम्बिनेशन होता है HCl, दैट इज़ व्हाट कॉन्सेंट्रेटेड HCl प्लस अगर आप ZnCl2 को लेते हो, तो ये जो कॉम्बिनेशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं लुकास रिएजेंट। तो ये ध्यान में रखिए, जो कॉम्बिनेशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं लुकास रिएजेंट, और वो जो प्रोसेस का नाम था बाय यूजिंग दैट उसको हम लोग ग्रूव्स प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, तो टर्शरी के लिए हमें आसानी से रिएक्शन हो जाएगा। टर्शरी के लिए हमें उतना हमें सिर्फ हमें यूज़ कर लेना है कॉन्सेंट्रेटेड, क्या यूज़ कर लेना है हमें, सिर्फ कॉन्सेंट्रेटेड HCl सिर्फ यूज़ कर लेना है टर्शरी के लिए। तो यहाँ पे हम लेते हैं एग्जांपल एक टर्शरी, तो अगर मैं जनरल की बात करूँ अगर यहाँ पे, तो जनरल में हमें जो सबसे बेसिक हमारा टर्शरी अल्काइल या पर टर्शरी अल्कोहल कैसा होगा, तो बेसिक वाला जो मैंने किया था आपको बताया था, यहाँ पे आप OH रखो, तो ये क्या होगा आपका सबसे बेसिक वाला टर्शरी अल्कोहल हो जाएगा। प्लस हम इसके साथ क्या लेने वाले हैं, इसके साथ हम लेने वाले हैं हाइड्रोजन, दैट इज व्हाट HCl, ये क्या होगा कॉन्सेंट्रेटेड। अब हमें क्या करना है, इसको हमें इसके एरो पे हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, जस्ट हमें क्या करना है, इसके साथ रिएक्ट करना है, और ये आपका रिएक्शन बहुत ही आसानी से हो जाएगा यहाँ पे। तो हमें यहाँ पे ZnCl2 की का यूज़ हमें नहीं करना है बिल्कुल, ZnCl2 का हमें यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, सिंपल, अगर आप सिंपल रिएक्ट करोगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा टर्शरी अल्काइल। ठीक है, ये वाला पार्ट आपका R पार्ट है, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा प्लस H2O। ठीक है, तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं यहाँ पे, और जिसको नहीं समझ में आता है उसको डब्बा बना देता हूँ मैं यहाँ पे, डब्बा बन गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं। तो यहाँ पे आपका जो रिएक्शन हुआ है, चलिए अभी नॉमेनक्लेचर करते हैं। तो नॉमेनक्लेचर में क्या होगा, इसका नेम क्या होता है बताइए, ये आपका है, यहाँ पे नंबरिंग कीजिए, 1 लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर दिया, 1 2 3, तो क्या हो जाएगा ये 2 मिथाइल, ठीक है, 2 प्रोपेनॉल, ये रहा इसका नेम। अब इसका नेम क्या हो जाएगा इस तरीके से, 2 मिथाइल 2 क्लोरो। अभी M और C में सबसे पहले कौन आता है, C पहले आता है, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर 2 क्लोरो 2 क्लोरो 2 मिथाइल, मिथाइल, और ये क्या हो जाएगा
अब ये क्या है सबसे आपका जो लॉन्गेस्ट चेन हमने लिया है प्रोपेन, तो ये आपका है, तो प्रोपेन हम लिखेंगे, तो मिथाइल प्रोपेन, ठीक है। तो ये आपका हेलो हो गया और ये अल्केन हो गया पार्ट, ठीक है। और कॉमन नेम की बात करेंगे तो कॉमन नेम क्या होगा, कॉमन नेम इसका क्या हो जाएगा, टर्शरी ब्यूटाइल, टर्शरी थर्ड ब्यूटाइल, थर्ड ब्यूटाइल क्या हो जाएगा, ये अल्कोहल, और इसका नेम क्या हो जाएगा, टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड, टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड, ठीक है। तो इस तरीके से हम देखते हैं यहाँ पे, तो इस तरीके से आप देखोगे कि आपको जो है आपका टर्शरी अल्कोहल का हम क्या करेंगे, सिंपल सिर्फ कॉन्सोनेंट HCl के साथ भी रिएक्ट करते हैं तो हमें जो है वो मिल जाता है। तो हम बोल सकते हैं कि हमारा जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है, तो इस कॉन्सेप्ट में आपको इतना याद रख लेना है कि यहाँ पे हमने क्या किया, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, प्रिपेयर करेंगे। अभी हम हमारा जो प्रिपरेशन है वो अल्काइल ब्रोमाइड का प्रिपरेशन, ठीक है। तो जल्दी से आप क्या कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब हम अल्काइल ब्रोमाइड को प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। सो अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, उसको क्लियर करने जा रहा हूँ, जल्दी से आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो यहाँ पे क्या होगा, अब हम क्या करेंगे, प्रिपेयर करेंगे अल्काइल अल्काइल ब्रोमाइड प्रिपेयर करने वाले हैं, दैट इज व्हाट, अल्काइल ब्रोमाइड। इसको प्रिपेयर करने के लिए भी हमें जो ऐसा रिएजेंट चाहिए जिसके पास Br हो, ठीक है। तो ऐसा कौन सा रिएजेंट होता है जिसके पास Br होता है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, देखिए उसके लिए एक जनरल इक्वेशन आपको बताता हूँ। हम क्या करते हैं कि अल्कोहल लेते हैं, हम क्या करते हैं, अल्कोहल लेते हैं, जनरल इक्वेशन बताता हूँ। अब अल्कोहल लोगे, ठीक है। अब अल्कोहल इसके साथ आपको HBr यहाँ पर लेना पड़ेगा, लेकिन ये HBr जो होता है ये बहुत ही क्या होता है, लेस स्टेबल होता है। तो लेस स्टेबल होता है इसका मतलब उसको हमें, अगर हमने प्रिपेयर भी किया तो बहुत ही जल्दी वो क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, बहुत जल्दी क्या हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा। तो उसके लिए हम इसको क्या करते हैं, जो भी रिएक्शन मिक्सचर होता है उसी में हम इसको प्रिपेयर कर लेते हैं और वहीं पे हम अल्कोहल को यूज़ कर लेते हैं। तो इसको प्रिपेयर करने के लिए जो रिएजेंट हम यूज़ करने वाले हैं, वो रिएजेंट क्या है आपका, वो रिएजेंट है NaBr, जो रिएजेंट है आपका वो है आपका NaBr प्लस H2SO4 है। क्या है आपका जो रिएजेंट है वो आपका क्या है, NaBr and H2SO4। तो ये जो अगर आप इसको क्या करते हो, यूज़ करते हो, तो ये आपको मिल जाएगा, ठीक है। HBr आपको क्या होगा, मिल जाएगा। और थोड़ा सा इसको हिट तो करना पड़ेगा क्योंकि रिएक्शन है। तो अब उसके बाद आपको क्या मिलेगा, जो प्रोडक्ट मिलने वाला है वो प्रोडक्ट क्या मिलेगा आपका, RBr, दैट इज अल्काइल ब्रोमाइड मिलेगा, और प्लस आपका जो सबसे प्यारा दोस्त है वाटर, वाटर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। तो हम प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी की बात करेंगे इसमें भी, कि प्राइमरी के लिए हमें क्या करना है, सेकेंडरी के लिए क्या करना है, ठीक है। तो पहले हम प्राइमरी को लेंगे, ये तो प्राइमरी हो गया, प्राइमरी के लिए कुछ टेंशन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी तीनों का हम प्रिपेयर कर सकते हैं आसानी से, इसमें आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। तो ये जनरल इक्वेशन याद कर लीजिए, ठीक है। तो इससे आपको बेसिकली आपको ये समझ में आ जाएगा आपको। तो प्राइमरी के लिए आपको समझ में आ गया, ये तो प्राइमरी का पार्ट है, ठीक है। आपको जो बच्चों को समझ में नहीं आता उसके लिए डब्बा बना देता हूँ, ये डब्बा हो गया, ये डब्बा जो है इसमें वाटर छुपा है, उसको लेके जाइए, बाकी इसको अटैच कर दीजिए। तो ये रहा आपका, तो ये आपका अल्कोहल है और ये आपका अल्काइल ब्रोमाइड है। तो अगर हमें क्या करना है, अल्काइल ब्रोमाइड को प्रिपेयर करना है, अगर हमें अभी प्राइमरी के लिए तो हो गया हमारा, प्राइमरी के लिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल्स में आप क्या करोगे, आर की जगह पे क्या ले लीजिए, C2H5OH प्लस HBr, एरो के ऊपर हमारा जो
रिएजेंट है NaBr प्लस H2SO4, ठीक है। अब इसके साथ हम क्या करेंगे, इसको रिएक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, C2H5 और यहाँ पे आपको Br मिलेगा प्लस आपको यहाँ पे आपका दोस्त वाटर। तो ये रहा आपका एग्जाम्पल्स। उसी तरीके से आप और भी एग्जाम्पल रख सकते हो, आर की जगह भी आप कोई भी अल्काइल ग्रुप पुट कीजिए और वहाँ से आप अल्काइल ब्रोमाइड प्रिपेयर कर सकते हो। तो ये हमारा जो नेम होगा, नेमिंग क्या होगा इसका, ये नेमिंग करते हैं तो ये हमारा क्या होगा, इथेनॉल, ठीक है। ये क्या है आपका इथेनॉल और ये आपका क्या है, ब्रोमो ब्रोमो इथेन, ठीक है। ये रहा आपका IUPAC नेम है। कॉमन नेम क्या होगा, इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल। और इसका नेम क्या हो जाएगा, इसका नेम हो जाएगा इथाइल ब्रोमाइड, ठीक है। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि हम प्राइमरी अल्कोहल को प्रिपेयर कर सकते हैं। ये हमारा क्या है, ये आपका जो है 1 डिग्री अल्कोहल है। सेकेंडरी अल्कोहल के लिए अगर हम यूज़ करते हैं, अगर हम सेकेंडरी अल्कोहल के लिए यूज़ करेंगे तो क्या होगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ठीक है। अभी हमने क्या किया यहाँ पे, ये जो H2SO4 था इसको मैंने ले लिया कॉन्सेंट्रेटेड फॉर द प्राइमरी अल्कोहल के लिए। अगर हम सेकेंडरी अल्कोहल की बात करेंगे तो सेकेंडरी अल्कोहल में आपको ये जो है H2SO4 क्या करना पड़ेगा, आपको डाइल्यूट लेना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप सेकेंडरी अल्कोहल प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। तो अभी तो हमने प्राइमरी अल्कोहल प्रिपेयर किया, तो हम सेकेंडरी अल्कोहल प्रिपेयर करेंगे फ्रॉम सेकेंडरी अल्कोहल। तो सेकेंडरी अल्कोहल के लिए अगर आप यूज़ करते हो तो उसके लिए आपको यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड की जगह पे आप क्या लोगे, डाइल्यूट ले लोगे, ठीक है। तो सेकेंडरी अल्कोहल का एग्जांपल ले लेते हैं, छोटा सा एग्जांपल जो फेमस है आपका, क्या लूँ, यहाँ पे तो कोई ऑप्शन ही नहीं दिखता है उतना। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये वाला। तो यहाँ पे आप क्या ले लीजिए, सेकेंडरी अल्कोहल ले लीजिए। तो सेकेंडरी अल्कोहल कैसा होता है, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे आपके पास अल्कोहल हो जाएगा प्लस HBr, एरो के ऊपर क्या लेने वाले हो, NaBr प्लस डाइल्यूट H2SO4, तो ये रहा आपका रिएजेंट। और उसके साथ साथ आपको जो प्रोडक्ट मिलने वाला है वो क्या है, CH, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास, Br आएगा, यहाँ पे आपका Br आएगा प्लस H2O। तो इस तरीके से हम सेकेंडरी अल्काइल ब्रोमाइड हम प्रिपेयर कर सकते हैं फ्रॉम सेकेंडरी अल्कोहल। ये हमारा सेकेंडरी अल्कोहल है। तो नेमिंग क्या होगा इसका, सिमिलरली जो आपने पहले भी देखा है, यहाँ पे होगा 2, इसका नेमिंग अभी आपको खुद से करना है, मैं बार बार आपको नहीं बताऊंगा। तो नेमिंग ये आपके लिए होमवर्क होगा, होमवर्क कीजिए यहाँ पे प्रैक्टिस कीजिए। तो इसका नेमिंग आपको करना है, इसका भी नेमिंग करना है आपको, क्योंकि नॉमेनक्लेचर आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे हम बात करेंगे अल्काइल ब्रोमाइड का प्रिपरेशन। तो हमने क्या किया, सेकेंडरी के लिए हमने क्या ले लिया, यहाँ पे डाइल्यूट ले लिया, बस ये ध्यान में रखना है आपको कि डाइल्यूट वर्ड भूलना नहीं है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, टर्शियरी अल्कोहल से प्रिपेयर करेंगे। टर्शियरी अल्कोहल के लिए हमें क्या करना है, कुछ भी नहीं, यहाँ पे सिंपल डाइल्यूट भी यहाँ पे ले लोगे, यहाँ पे भी डाइल्यूट ही लेना है आपको, ठीक है। तो सेकेंडरी और टर्शरी दोनों के लिए हमें क्या करना है, डाइल्यूट लेना पड़ेगा, जो आपका H2SO4 है। बाकी सिर्फ प्राइमरी के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे और कॉन्सेंट्रेटेड जो H2SO4 है वो लेंगे। बाकी सारी चीज़ें क्या है, एज यूजुअल है। तो हम क्या करेंगे, अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो आपका नेक्स्ट पार्ट है दैट इज़ व्हाट, टर्शरी अल्कोहल से हम प्रिपेयर करते हैं। तो इसको मैं थोड़ा सा पार्ट रफ करता हूँ, इसको यहाँ से मैं ये वाला पार्ट रफ कर देता हूँ। अगर आप क्या कर रहे हो, अगर आपने
टर्शरी अल्कोहल प्रिपेयर करना है तो क्या करोगे, तो यहाँ से हम क्या करें, टर्शरी अल्कोहल प्रिपेयर करेंगे। तो फ्रॉम टर्शरी अल्कोहल से प्रिपेयर करेंगे टर्शरी अल्काइल हैलाइड। तो अब टर्शरी अल्काइल हैलाइड के लिए सिंपल हमें यहाँ पे डाइल्यूट ही ले लेना है, कुछ नहीं। टर्शरी अल्कोहल का ये जो स्टैंडर्ड एग्जांपल है वो हम ले लेते हैं, दैट इज व्हाट, टर्शरी ब्यूटाइल प्लस HBr, और यहाँ पे आपको मिल जाएगा ये जो होगा आपका रिएजेंट वाला पार्ट। तो यहाँ पे NaBr लेना है प्लस सिंपल डाइल्यूट H2SO4 ले लेना है यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद आपको जो मिलने वाला है आप तो जानते ही हैं क्या मिलेगा, टर्शरी व्हाट, टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड प्लस H2O, ठीक है। तो इस तरीके से हम इस रिएक्शन को प्रोसीड करेंगे फर्दर। इसका भी नेमिंग आपको ही करना है, ठीक है, ये आपके लिए काम है, आपको थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा। तो इसका नेमिंग क्या है, इसका नेमिंग क्या है, ये आपके लिए करना है, ठीक है। तो ये रहा आपका फ्रॉम टर्शरी अल्कोहल। तो टर्शरी अल्कोहल से हमने क्या कर लिया, प्रिपेयर कर लिया। अब फाइनली जो बचता है वो अल्काइल आयोडाइड का पार्ट बचता है, ठीक है। तो अल्काइल आयोडाइड को हम लोग देखेंगे, वो भी बहुत ही सिंपल है। बस आपको थोड़ा सा जो उसके लिए रिएजेंट यूज़ होने वाला है, जो आयोडीन हमारा आएगा कहाँ से वो हम देखेंगे। तो आयोडीन हम कहाँ से लेके आएंगे, आयोडीन जो हम लाने वाले हैं वो कहाँ से लाएंगे, वो हम उसके लिए एक स्पेशल रिएजेंट है वो हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो इस तरीके से पहले हम क्या करते हैं, स्क्रीन को गायब करते हैं पूरा, ये गायब हो गया। अब हम प्रिपेयर करेंगे प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल आयोडाइड, ठीक है। तो अल्काइल आयोडाइड, तो अल्काइल आयोडाइड को प्रिपेयर करना है अभी आपको, ठीक है। तो अल्काइल आयोडाइड को प्रिपेयर करने के लिए ये जो आयोडीन है वो कहाँ से आएगा वो हमें देखना है। तो व्हाट इज द सोर्स ऑफ दैट आयोडीन, तो हमें जो मिलेगा वो जो सोर्स है, वो सोर्स के लिए हमें क्या यूज़ करना है, 95% फॉस्फोरिक एसिड एंड पोटेशियम या फिर सोडियम आयोडाइड हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो जनरल जो इक्वेशन है, पहले जनरल रिएक्शन लिख लेते हैं इसके लिए। तो हम यूज़ क्या करने वाले हैं, अल्कोहल यूज़ करने वाले हैं, प्लस अभी यहाँ पे क्या होगा, जो यूज़ करेंगे यहाँ पे HI आएगा, ठीक है। तो जो HI है वो भी क्या है, लेस स्टेबल होता है, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे, वहाँ पे हमें NaBr यूज़ किया था, यहाँ पे हम यूज़ कर लेते हैं KB, यहाँ पे KI यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। आप सोडियम आयोडाइड भी यूज़ कर सकते हो इसकी जगह पे। तो सोडियम आयोडाइड यूज़ करो या फिर ये यूज़ करो, ठीक है। प्लस आप क्या यूज़ करोगे, 95% फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है, 95% H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड को आप यूज़ कर सकते हो। तो जब इनका इसका और इसका कॉम्बिनेशन होगा तो आपको ये HI यहाँ से मिलने वाला है। तो इन दोनों में से आप ये दोनों को एक साथ यूज़ नहीं करना। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे आपको जो मिलेगा, जो प्रोडक्ट मिलेगा वो अल्काइल आयोडाइड, और आप एज यूजुअल देखोगे तो वाटर, ठीक है। तो ये क्या है, आपका अल्कोहल है, और ये आपका अल्काइल आयोडाइड। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि हमारा जो अल्काइल आयोडाइड का प्रिपरेशन है, अगर आपको एग्जांपल लेना है तो एग्जांपल्स के लिए मैं आपको सजेस्ट कर देता हूँ कि आप क्या कीजिए, कोई भी एग्जांपल ले लीजिए। तो इसमें भी वही बात है कि इसमें हमें क्या करना है कि अगर हमें टर्शरी अल्कोहल लेना है, ठीक है, तो टर्शरी अल्कोहल और का भी क्या होगा, रिएक्टिविटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे हम इसमें भी जो ऑर्डर होगा आपका, टर्शरी अल्कोहल ज़्यादा होगा, ठीक है, टर्शरी अल्कोहल, फिर उसके बाद सेकेंडरी एंड प्राइमरी। तो सब सारे केस में वही केस है, बस आपको घुमा फिरा के वही बातें हैं, सिर्फ क्या करना है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हुए जाना है। इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि हमने क्या किया, हमने टर्शरी अल्काइल लाइड या फिर सेकेंडरी अल्काइल लाइड तो हम क्या कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं।
तो इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। तो ये रहा हमारा। तो ये सारे रिएक्शंस एक ही जैसे हैं, बस मैं बार बार वही चीज़ें बताऊंगा। बस आपका ये जो रिएजेंट है, जो रिएजेंट ये वाला यूज़ कर रहे हैं हम, ये वाला रिएजेंट, तो इसे ध्यान दीजिए। ठीक है, तो ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये सारी वीडियो पसंद आई होगी। तो एग्जाम्पल्स आपको खुद से करना है। ठीक है, एग्जाम्पल्स, ये एग्जाम्पल्स आपके लिए होमवर्क रहेगा। तो ये आप खुद से कर लोगे एग्जाम्पल्स। इसमें ऐसा कोई केस नहीं है जिसमें आप, तो इसमें आपको, क्योंकि जो एच आई है बहुत ही, क्या होता है एच आई, क्या है आपका, बहुत ही ज़्यादा लेस स्टेबल होता है। तो इसके लिए हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी ही। तो हमें तीनों में, टर्शरी, सेकेंडरी और प्राइमरी, तीनों में हम ये यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको ये एच आई मिलेगा। ठीक है, और अब आपको क्या करना है, सारे के सारे जो रिएक्शन के सीक्वेंस है वो देखना है आपको। ठीक है, और आपको प्रैक्टिस करना है अच्छी तरीके से, जैसा मैंने आपको लिख के बताया है। तो आपको भी कॉपी और पेन लेके बैठना पड़ेगा और उसको प्रैक्टिस करके लेना पड़ेगा। आपको सिर्फ वीडियो देखना नहीं है। देखने से क्या होगा, आपको सिर्फ क्या होगा, एक रिएक्शन आएगा, दूसरा आपको वापस भूल जाओगे, तो कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है। तो आई होप कि आप ये चीज़ें ध्यान में रखेंगे। ठीक है, सो सो हैप्पी योर जर्नी। तो आपको क्या करना है, आप जो आपका 12th की जर्नी है उसको लेके चलिए। ठीक है, तो बी हैप्पी, सैड नहीं होना है। ठीक है, तो सैड बिल्कुल नहीं होना है। अभी आपके पास बहुत ही ज़्यादा टाइम है, तो आप क्या कीजिए, मुस्कुराते रहिए। ठीक है, तो मुस्कुराते रहिए आप। कैसे मुस्कुराना है, ऐसा। ठीक है, तो आप मुस्कुराते रहिए। एंड हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू सो मच।